वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 1 जुलाई 2025 और 1 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कतर एयरवेज। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला है। अच्छा, हमने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे, जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था तब आपको हमने पढ़ाए थे कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन सी है। तो एयर न्यूजीलैंड कौन सी है दोस्तों? एयर न्यूजीलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों वॉरेन बफेट ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं वॉरेन बफेट और इन्होंने 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है। ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं और अरबपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये जापान ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह कौन सा? तो जियोसैट है ना, जियोसैट GW को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन को कम करने के टोक्यो के प्रयासों का हिस्सा है। यह H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान थी जिसे भविष्य में H3 रॉकेट से बदल दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जापान की बात करते हैं। जापान, तो जापान की कैपिटल क्या है दोस्तों? टोक्यो, ये आप देख सकते हैं, ये है जापान, है ना। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, भारत के मतलब जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? तो ये हैं CB जॉर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जापान के फैक्ट देखें तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये टाइफून क्या है? तो चक्रवात का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कितने प्रतिशत? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10% बढ़कर कितना हो गया है? तो 736.3 अरब डॉलर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि ये श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनको किसने उपाधि दी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और PM मोदी जी ने इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए इसे माँ भारती को समर्पित किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? तो DS राणा।
DS राणा ने दोस्तों गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है। ये हैं कौन? DS राणा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है ना। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकाशन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। और MIT क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है ना। ये जो अभी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व में टॉप में मतलब नंबर 1 पर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो IIT दिल्ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अनुराधा ठाकुर को सेबी में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। और सन फार्मा ने कीर्ति गनोरकर को MD नियुक्त किया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? इससे दोस्तों नवाचार पूर्ण ऐप नागरिकों की कहीं भी कभी भी वास्तविक समय में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनके आय बढ़ाने में मदद करेगी, है ना। तो इसमें कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क किस राज्य ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। अच्छा, कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर कौन है? तो CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। अच्छा, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैक्स 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगी। अच्छा, 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य ये महाराष्ट्र बना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं? तो ये अमेरिका की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं G7 राष्ट्र। अच्छा, G7 में कौन कौन से राष्ट्र हैं या कौन कौन से देश हैं? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है और US है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अमेरिका की। अच्छा, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 47वें नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है? JD विंस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। OpenAI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को मतलब कि जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, ये रहा मैप में बांग्लादेश, है ना, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है मतलब अंतरिम सरकार जो बनी है तो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। पहले कौन थी? शेख हसीना जी थी। अच्छा, बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति अभ्यास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। असद आलम सियाम, है ना, असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की। अच्छा, बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इतना फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? मतलब किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है जारा चौधरी ने। ये हैं जारा चौधरी और इन्होंने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। अच्छा, जारा चौधरी अपनी पहली संस्मरण पुस्तक द लकी ओंस के लिए, ये पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द लकी ओंस के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। चलिए, और ये कहाँ की हैं? सुश्री चौधरी चेन्नई, भारत की एक लेखिका, निर्माता और शिक्षिका हैं। कहाँ की? तमिलनाडु, चेन्नई की। कुछ फैक्ट देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। किसने? अनाहत सिंह। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में आदि कर्म योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? आदि कर्म योगी कार्यक्रम। अच्छा, इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजाति कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचे, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये धर्मशाला में आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशाला। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? तो ये अडानी ग्रीन ने पार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रीन भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी परिचालन क्षमता को लॉन्च किया है 15,000 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।